हरियाणा में लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला यमुनानगर का है, जहां चालक से लिफ्ट लेने के बहाने कुछ युवकों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि बलबीर सिंह करनाल में टमाटरों से भरी गाड़ी लेकर आया था। जब वापस जाते समय दो युवकों ने उनसे लिफ्ट मांगी और कुरुक्षेत्र से आगे जाकर उससे कैश व मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद पीड़ित चालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। दिनांक 29 से 11/23 को एक वारदात हमारे यहाँ हुई थी। एक जो ट्रक ड्राइवर है, हिमाचल का रहने वाला है, वो टमाटर की गाड़ी खाली करके वापस सिंदरी से आ रहा था। तो उसी संदर्भ में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ छीना झपटी की है और उसकी कुल 74,630 रुपये छीन कर ले गए यमुनानगर के एरिया में, फरकपुर थाना के एरिया में। उसी संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर ने CI 1 को इस बारे में जिम्मेदारी दी थी कि इनको पकड़ना है। तो उसी के रिगार्डिंग CI 1 यमुनानगर की टीम ने काम करते हुए कल एक गुलजार नाम के लड़के को, गुलजार उर्फ तालू इसका नाम है और बीड़ सोंटी लाडवा थाने का ये रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इसका एक साथी और है, उसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। तो पूछताछ में सामने आया है कि इन्होंने गाड़ी से, जो गाड़ी पर ट्रांसपोर्टर नंबर लिखे रहते हैं, अपने ट्रांसपोर्टर कंपनी का नाम लिख के, नंबर लेके, और वो नंबर इन्होंने गाड़ी से पढ़ लिया था और उस नंबर को डायल करके, किसी नंबर से ट्रांसपोर्टर को कॉल करके उसके साथ धोखे से कि भी हम भी ड्राइवर हैं और हमें वहाँ आना है, लिफ्ट चाहिए, इस तरीके से इन्होंने उसमें ट्रक में लिफ्ट ली थी। और मौका मिला जब इन्होंने बाथरूम करने के बहाने उसको रुकवाया और उसके साथ वो अपना पैसे, उसके जो थे किराए के पैसे थे, वो उसके छीन कर ये दोनों भाग गए थे। एक व्यक्ति को अभी हमने इसमें पकड़ लिया। अभी तक जो पूछताछ सामने आया है कि ये जो व्यक्ति है, ये पहले भी इसी तरह के मुकदमों में दर्ज जो हुए हैं इसके खिलाफ, उनमें ये अरेस्ट भी हो चुका है और एक दो केसेस में ये पेंडिंग भी है, जिसकी डिटेल अभी ली जा रही है। तो फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखना होगा कि इस मामले में क्या सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन प्रदेश में क्राइम को रोकने के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन इस तरह की बढ़ती घटनाएं सरकार के दावे की पोल खोलती है। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। हरियाणा में लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला यमुनानगर का है, जहां चालक से लिफ्ट लेने के बहाने कुछ युवकों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि बलबीर सिंह करनाल में टमाटरों से भरी गाड़ी लेकर आया था। जब वापस जाते समय दो युवकों ने उनसे लिफ्ट मांगी और कुरुक्षेत्र से आगे जाकर उससे कैश व मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद पीड़ित चालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। दिनांक 29 से 11/23 को एक वारदात हमारे यहाँ हुई थी। एक जो ट्रक ड्राइवर है, हिमाचल का रहने वाला है, वो टमाटर की गाड़ी खाली करके वापस सिंदरी से आ रहा था। तो उसी संदर्भ में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ छीना झपटी की है और उसकी कुल 74,630 रुपये छीन कर ले गए यमुनानगर के एरिया में, फरकपुर थाना के एरिया में। उसी संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर ने CI 1 को इस बारे में जिम्मेदारी दी थी कि इनको पकड़ना है। तो उसी के रिगार्डिंग CI 1 यमुनानगर की टीम ने काम करते हुए कल एक गुलजार नाम के लड़के को, गुलजार उर्फ तालू इसका नाम है और बीड़ सोंटी लाडवा थाने का ये रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इसका एक साथी और है, उसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। तो पूछताछ में सामने आया है कि इन्होंने गाड़ी से, जो गाड़ी पर ट्रांसपोर्टर नंबर लिखे रहते हैं, अपने ट्रांसपोर्टर कंपनी का नाम लिख के, नंबर लेके, और वो नंबर इन्होंने गाड़ी से पढ़ लिया था और उस नंबर को डायल करके, किसी नंबर से ट्रांसपोर्टर को कॉल करके उसके साथ धोखे से कि भी हम भी ड्राइवर हैं और हमें वहाँ आना है, लिफ्ट चाहिए, इस तरीके से इन्होंने उसमें ट्रक में लिफ्ट ली थी। और मौका मिला जब इन्होंने बाथरूम करने के बहाने उसको रुकवाया और उसके साथ वो अपना पैसे, उसके जो थे किराए के पैसे थे, वो उसके छीन कर ये दोनों भाग गए थे। एक व्यक्ति को अभी हमने इसमें पकड़ लिया। अभी तक जो पूछताछ सामने आया है कि ये जो व्यक्ति है, ये पहले भी इसी तरह के मुकदमों में दर्ज जो हुए हैं इसके खिलाफ, उनमें ये अरेस्ट भी हो चुका है और एक दो केसेस में ये पेंडिंग भी है, जिसकी डिटेल अभी ली जा रही है। तो फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखना होगा कि इस मामले में क्या सख्त कार्रवाई होती है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन प्रदेश में क्राइम को रोकने के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन इस तरह की बढ़ती घटनाएं सरकार के दावे की पोल खोलती है। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।